कानपुर के बेल्लौर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी विनय कोरी के नेतृत्व में मकनपुर में कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हजरत शाह मजार दरगाह पर चादर पोशी से हुई, जहां प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। इसके बाद पार्टी कार्यालय में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चाएं की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विनय कोरी ने कहा, किसी भी चुनाव में जीत की सबसे बड़ी कुंजी मजबूत बूथ संगठन होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने, नए लोगों को जोड़ने और जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाने का आह्वान किया है। इस बैठक में योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष आशीष यादव ने भी युवाओं से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। वहीं सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी निर्भय सिंह यादव ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने के बजाय समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में ओम नारायण सिंह फौजी, आशु यादव, पंकज ठाकुर, अरशद सिद्दीकी, पप्पू पहलवान, हितेंद्र ठाकुर, गुलजार, नवीन यादव, सादा शिको सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले आज हम लोग मकनपुर में बाबा मदार साहब के यहाँ माथा टेकने आए थे। शुभ दिन है, आज नौचंदी जुमरात है। इसी के उपलक्ष्य में हम अपने साथियों के साथ बाबा साहब के यहाँ चादर चढ़ाई है और माथा टेका है और दुआ मांगी है कि हम लोग की सरकार, समाजवादी सरकार 2027 में बने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और हम लोगों की बेल्लौर विधानसभा जो भारी अंतर से, बहुत बड़ा अंतर था, उसको पूरा करते हुए हम लोग विधानसभा जीते हैं। हमारे साथ में मकनपुर के हमारे बहुत ही करीबी हमारे भाई सादान शिको साहब, हमारे छोटे भाई आशीष सिंह चटरू जी, हमारे साथ में सैयद अंसार साहब, ओम नारायण फौजी जी, हमारे छोटा भाई पंकज ठाकुर, हमारे साथ चौबेपुर से चल के आए सरफराज आलम, डब्लू दुबे, गुलजार कुरैशी, हमारे साथ पप्पू पहलवान जी जो हमारे मलखरा के रहने वाले हैं, आशू भाई, अफसर अली यहाँ पे धर्मशाला के रहने वाले हैं, सूरज ठाकुर हैं, जितेंद्र हैं और तामेज अली, नियाजत अली और अरशद अली के साथ में आज हम लोग इनके हमारे भाई शादान सिको के कार्यालय में हम लोगों ने एक भाजपा समाजवादी पार्टी को छोड़ के आए सूरज राजपूत जी को अपनी पार्टी में शामिल कराया है और हम लोग उनसे ये कामना करते हैं, उनको ये जिम्मेदारी भी देते हैं कि आप अपने समाज में जाके और मजबूती से लगिए। आप लोग अपना समाज जोड़ लेंगे तो हम लोगों का वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और बढ़ेगा, हम लोगों की ताकत और बढ़ेगी, हम लोग की सीटें पूरे प्रदेश में और निकलेंगी। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उसका पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान है, ना युवाओं पे विशेष ध्यान है, ना बेरोजगारी पे विशेष ध्यान है। तो जंतर मंतर पे हम लोगों के साथ में हमारे युवा, हमारे छोटे भाई बहन बच्चे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और जो नीट का पेपर हुआ था उस नीट पेपर के कैंसिल के बाद, जो लीक पेपर हुआ था उसके कैंसिल के बाद जो उसमें लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या की थी, उन सभी परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे और जो इसकी नई शिक्षा नीति बनाई जाए। जो एनटीए लागू किया था, एनटीए का कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों ने एनटीए तो बना तो दिया लेकिन उसको आपने नीट में उपयोग नहीं किया। और हम लोग चाहते हैं कि ये लोग धरने बैठे हैं, इनकी तत्काल मांगे पूरी की जाएं और उनके ऊपर कोई उपद्रव न किया जाए। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो उनको मारा पीटा प्रताड़ना की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, इन सब से उनको दूर रखा जाए। वो अब राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। अगर बच्चे हैं, युवा हैं, अपनी नौकरी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे ना। सरकार से वो जायज मांग रहे हैं और सरकार उनकी बातें
सुन नहीं रही है। बिहार के सासाराम से राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें, सासाराम के शिव सागर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 21 जुलाई की शाम चिनारी निवासी मनीष कुमार ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान वैगनार कार में सवार 4 बदमाशों ने ऑटो को रोक लिया और हथियार के बल पर उनसे सोने के गहने समेत अन्य कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार छापेमारी के आधार पर पुलिस ने आदित्यमल सिंह को दौहार थाना क्षेत्र के मोदनीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। 21 को रात 1:30 बजे शिवसागर थाना को एक सूचना मिलती है कि NH 19 सड़क पर SR पेट्रोल पंप के पास मनीष कुमार हैं, पिता विजय सेठ साकिन चिनारी के रहने वाले हैं। वो जो है ऑटो से अपने जा रहे थे और उनको एक वैगनार जो है ओवरटेक करके 4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनको जो है चाकू और बेल से मारने का भय दिखाकर उनसे बैग की लूटपाट की गई। बैग में जो है 10,000 रुपये, सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े थे जिनकी लूट की गई। त्वरित प्रभाव से पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया और त्वरित अनुसंधान किया गया। छापामारी के क्रम में मेदिनीपुर थाना देवधार में छापामारी की गई और वहां से अभियुक्त आदित्यमल सिंह को गिरफ्तार किया गया और लूट में जो प्रयोग किया गया वैगनार वाहन था उसको जब्त किया गया। जैसा कि बताते चले कि अभियुक्त आदित्यमल सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके द्वारा सासाराम उपस्थित थाना कांड संख्या 157-22 और डेहरी नगर थाना कांड संख्या 454-23 में ये अभियुक्त रहे हैं। इस प्रकार SIT की टीम जो है अनुसंधान कर रही है। घटना में प्रयुक्त वाहन को और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों का नाम भी आया है जिस पर छापामारी की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत 99 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले